लाख तक का इलाज। आपकी तालियां, आपका हुजूम होना चाहिए। वो जननायक साथियों, वो शख्सियत पार्टी जिनके नेतृत्व से देश पार्टी जिंदाबाद, देश पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत। जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को मनीषा जी को अधिक से अधिक वोट देकर के विजय बनाएं, हाथ के निशान का बटन दबा करके, और उनको सरकार में पहुंचाने की पूरी कोशिश। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार तालियां हो साथियों आपकी। वो उत्साह, क्योंकि कहीं पर दादा मासूम गाजियाबादी साहब लिखते हैं कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ये वो शख्सियत है जिनके नाम से आज राजस्थान जाना जाता है और जिनकी शख्सियत से पूरा हिंदुस्तान परिचित है। और कोरोना राजस्थान के अभिनंदन की परंपरा है और ये पुष्पों की माला प्रतीक है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान इसी तरह से महकता। मुखिया आज अपनी बेटी का सम्मान कर रहे हैं। चेयरमैन जी, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सिंह जी क्या? हाँ जी, मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें। मोमेंटो दे के डॉक्टर बैठ जाए भाई, बैठ जाए आराम से, थोड़ा बैठ जाए। एक बात, विवेक जी, विवेक जी कहाँ गए? डॉक्टर साहब को बुलाना। परम सम्मानीय हमारे राजस्थान के गरीबों, किसानों और युवाओं के मसीहा अशोक गहलोत साहब, आपका इस विवेकानंद की धरती पर समस्त खेतड़ी की तरफ से मैं हार्दिक सम्मान करता हूं। माननीय गहलोत साहब, ये खेतड़ी जिले में सबसे पिछड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र था। 1988 में आपने मुझे प्रथम बार विधायक बनाया, पूरे भारत में सर्वाधिक मतों से उपचुनाव जिताया आपने। और जब का वक्त है और आज का वक्त है कि दिन और रात का फर्क हो गया। सबसे पहला कॉलेज आपने दिया खेतड़ी को, सबसे पहले जो सामने विवेकानंद जी का स्मारक देख रहे हैं, इसके लिए आपने 4.5 करोड़ रुपए दिए। और विकास के कामों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पानी की बड़ी कमी थी, सदा खेतड़ी इतिहास में आपका आभारी रहेगा। आपने 955 करोड़ रुपए देकर पानी की योजना यहां बनवाई, जिसका आज सबको फायदा हो रहा है। दोबारा से जब सरकार आई, मैंने आपको अनुरोध किया, आपने फिर से 231 करोड़ रुपए देकर घर घर पानी पहुंचाने की योजना बनाई। तो मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज खेतड़ी राजस्थान के अग्रणी स्थानों पे है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, देवनारायण स्कूल आपने दी मुझे, यहाँ पे 23 अंग्रेजी स्कूलें खोली। और कोई सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ 10+2 स्कूलें नहीं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल वैज्ञानिकों में खेतड़ी पूरे राजस्थान में प्रथम है, बाल वैज्ञानिकों में, और भारत में द्वितीय। पूरे भारत में बाल वैज्ञानिकों में खेतड़ी द्वितीय है। ये आपके जो ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, ये इस बात का उदाहरण है। समय बहुत कम है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, आपने
3 मेरे हॉस्पिटल थे, आज यहाँ 23 हॉस्पिटल हैं। और खेतड़ी वालों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खेतड़ी वालों मैं बताना चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल हेल्थ में कहा था कि हमारे यहाँ किसी का गुर्दा फेल होता है, हार्ट फेल होता है तो हम लोगों को मिलता नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा था कि मैं मेरे शरीर को खेतड़ी के लिए अर्पण करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र की मृत्यु के बाद इसका हार्ट, इसका गुर्दा, इसका किडनी, जो भी आवश्यकता हो खेतड़ी के लिए वो मैं कुर्बान करता हूं आपके लिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा नहीं कह सकता, समय कम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहे थे, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बीमार हो गया, इन बच्चों के पास रोजगार नहीं है, हमारे फौज के अंदर भर्तियां खत्म हो गई, उन्होंने सिर्फ 4 वर्ष का कोर्स कर दिया। आप बंबई पधारे थे जब आपने वहां रीको के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। मेरा आपसे अंतिम प्रार्थना है कि मेरे ये जो गरीब किसान लोग हैं, आप रीको का काम अतिशीघ्र स्वीकृत करा के प्रारंभ कराएं ताकि आपका आगे, मैं मनीषा जी को तहे दिल से उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोगों से आशा करता हूं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और इस कांग्रेस की सरकार में एक और तमगा आप जोड़ दें खेतड़ी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस कड़ी में यह समय है हमारी उस बेटी को मंच पर बुलाने का, वो बेटी जो आपका प्रतिनिधित्व करेगी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में। क्योंकि जब कहते हैं कि बिजली जब गरजती है आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है दिन रात बदल देती है, धरती जब गरजती है सीमांत बदल देती है, और बेटी जब गरजती है इतिहास बदल देती है। आदरणीय जननायक को हम ये बताना चाहते हैं कि खेतड़ी अपनी बेटी को भेजकर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है 25 तारीख को। साहब, भारत माता की। आज इस विवेकानंद जी की धरा पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आदरणीय हमारे पूर्व में मंत्री डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारी नगर पालिका की चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारा एक खेतड़ी का पूरा परिवार, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गगण और युवा भाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन नगर पालिका की बढ़ोतरी हो, चाहे पंचायत समिति की हो और चाहे हमारे चारों बांध को पानी से लबालब भरवा देना, मेरा ये खेतड़ी बड़ा सुकून महसूस करेगा। मनीषा प्रधान, ये खेतड़ी की वो जनता है जो 51 साल से मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। मैं इस जनता को सींचना चाहती हूँ, मैं इस परिवार को संवारना चाहती हूँ और मैं इस परिवार को अग्रिम पंक्ति में बैठाना चाहती हूँ। आज ये जनता आपको ये विश्वास दिलाने आई है कि आपने मात्र एक दिन में इस बेटी पर जो आशीर्वाद दिखाया, ये जनता उसका सम्मान करेगी। ये मेरी मातृशक्ति जब मैं घर घर जाती हूँ तो मुझे कहती हैं कि हम तो वोट मुख्यमंत्री जी को हाथ पे देंगे, बेटा तेरी नैया पार लगेगी। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने पिछले 35 साल से इस कांग्रेस परिवार को सींचा है। मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाती हूँ कि सर आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वाद से मैं इस कांग्रेस परिवार को बढ़ाऊंगी, मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। सर आप अपना आशीर्वाद रखना, मैं इस परिवार को राजस्थान में एक नई पहचान दिलाऊंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मेरी तो यही अपील है मातृशक्ति से और युवा भाइयों से, जिस दिन से उनकी बहन को टिकट मिला है, मेरी लड़ाई मेरे भाई एक कर्ण की तरह लड़ रहे हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं आशीर्वाद चाहती हूँ मेरे उन बड़े बुजुर्गों का जिन्होंने सदा से मेरे दादाजी के साथ काम किया है। जब सिर पर दोनों हाथ रखते हैं तो इतनी शक्ति मिलती है कि बेटा चल बढ़ा तेरे कदम। ये पूरा परिवार
परिवार तेरे साथ है। आज इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने यहाँ आकर इस विवेकानंद की धरा पर अपने कदम रखकर हमें कर संकल्पित किया है। पूरे खेतड़ी के सभी लोगों की तरफ से आपकी ये बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें खेतड़ी का अहम योगदान होगा। समय बहुत कम है, आपकी बेटी तो आपके सामने झोली फैला कर आज कह रही है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी का मान रख लेना, उनका सम्मान रख लेना। जय हिंद, जय भारत। और आप सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सब लोगों ने मिलकर, इस पूरे परिवार ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर मेरा जो हौसला अफजाई करा है। एक संरक्षक के रूप में आप सर्व समाज मेरे साथ चल रहे हैं और आपने साबित किया है कि ये किसी एक जाति की बेटी नहीं, ये पूरे खेतड़ी की बेटी है। और आज ये खेतड़ी की बेटी आप लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि अपनी अंतिम सांस तक इस खेतड़ी के लिए एक एक लहू का, रक्त का एक एक कण मैं बहाऊंगी, लेकिन मेरे खेतड़ी के स्वाभिमान को राजस्थान में ऊंचा पहचान बनाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पुनः मैं समस्त मंच का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और यहां पर मैं फिर 4 बेटियों की बात करता हूं। एक वो बेटी रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 क्रांति में अपनी जान देकर हिंदुस्तान के इतिहास में एक मुकाम हासिल किया। एक हमारी वो बेटी जिनका नाम इंदिरा गांधी जी होता है, जिन्हें आयरन लेडी के रूप से जाना जाता है। आज उनकी जयंती है, एक बार तालियां उनके सम्मान में हो। एक बेटी डॉक्टर किरण चौधरी जिनको राजस्थान की और हिंदुस्तान की पहली महिला सैनिक शहीद का दर्जा प्राप्त है। और एक हमारी बेटी मनीषा जो इस बात का पर्याय है कि खेतड़ी चूनड़ी उड़ा दी, हां अभी चूनड़ी की लाज भी आपा नहीं राखनी है, याद रखजो। और इस क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं हमारे यशस्वी जननायक को, आदरणीय सर, आदरणीय सर, क्योंकि कहते हैं ना कि मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा आपका हो नहीं सकता। बस आप आवाज में आवाज मिला लो, फिर देखो राजस्थान में क्या हो नहीं सकता। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री सलाहकार भी हैं, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी मनीषा गुजर, पूर्व विधायक दाताराम जी गुजर, गीता सैनी जी चेयरमैन खितड़ी, लीलाधर सैनी जी, रामस्वरूप गुजर जी, गोकुचंद सैनी, ग्यारसीलाल गुजर ब्लॉक अध्यक्ष, किशनलाल जेदिया साहब और तमाम समाज मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज खेतड़ी में मैं हाजिर हुआ हूँ आपसे अपील करने के लिए। मनीषा गुजर को हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मिलकर के इनको इस विश्वास के साथ भेजा आपके बीच में। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह इनको मिलेगा, ये कामयाब होगी। मैं अपील करूंगा कि मनीषा गुजर प्रधान भी रही है, काम करने जज्बा उनमें है, और हम इसीलिए भी आए हैं कि कहने के लिए मनीषा गुजर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बहुत कुछ बताया, बहुत ही एक्टिव है, उनके सहयोग से ये प्रधान बनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चुनाव जीतने के बाद में भी डॉक्टर साहब की तरह ये आवाज़ उठाएगी खेतड़ी के विकास की, ये आपके सुख दुख में भागीदार रहेगी, आपके बीच में आती जाती रहेगी। इनके दादा का नाम बड़ा नाम है, मालाराम जी का, पिताजी दाताराम जी भी, पूरा खानदान ने सेवा करी है क्षेत्र की भी। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल में हमने कमी नहीं रखी काम करने की, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी,
छत्तीस कौम के लिए काम हमने किया। गलती कर ली, आपको ध्यान पर कर रुपया लेने जो मांगा पड़ेंगे, मुझसे तो ऐसी गलती मत कर देना। डॉक्टर साहब कहीं भी दुर्घटना हो गई। पिछली बार ये मेरे साथ मंत्री थे, तब करीब 900 करोड़ की योजना, क्योंकि पीएचडी मंत्री थे, इनके हाथ में कलम थी, तो ये कुंभाराम हमारी योजना को केंद्र तक लेके आ गए। ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। अभी भी 250-300 करोड़ रुपए का काम जल जीवन मिशन में चल रहा है यहाँ पर। तो काम की कोई कमी रखी नहीं डॉक्टर साहब ने। मेरे पास तो लंबी लिस्ट है कि क्या क्या इन्होंने काम करा है यहाँ पर। और मैंने भी कह रखा था कि डॉक्टर साहब आप मांगते मांग थक जाओगे, तो मैं देते देते नहीं थकूँगा। खेतड़ी में गर्ल्स कॉलेज खोल दी, CHC खेतड़ी को 100 बेड से उपजिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया गया। गोठड़ा व काकरिया में PHC, बवाई में 400 kV GSS का काम, बहुत बड़ा काम होता है, वो चल रहा है, शुरू हो रहा है। बवाई में उप तहसील जिको औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना खोला गया है। खेतड़ी में नई कृषि मंडी, शेखावाटी पर्यटन सर्किट में खेतड़ी का विकास बहुत तेज गति से होगा और सड़कें बन रही है बहुत शानदार यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा वो काम हुआ है। डॉक्टर साहब लंबे पारी खेली आपके यहाँ पर, और आपने भी कोई कमी नहीं रखी। कड़े संघर्ष में आपने हमेशा डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दिया, कड़े संघर्ष में, और जिता के भेजा आपने। अब डॉक्टर साहब हम दोनों कहने आए हैं, वही विश्वास आपका मनीषा के साथ रहे, ये हम आपको कहने के लिए हाजिर हुए हैं। वोट बिखरने नहीं चाहिए। मैंने चुना कि एक शनि समाज के हमारे साथी जो है वो भी खड़े हो गए चुनाव पहले, MLA बने एक बार। अब वोट बिखराव की बात है। अगर वो किसी पार्टी से खड़े होते तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ाई कोई दुश्मनी तो है नहीं आपस में। हालांकि हमारे दिल्ली वाले सरकार के लोग दुश्मन की तरह बात करते हैं हमसे, ऐसे आरोप लगाते हैं, दुश्मन की तरह आरोप लगाते हैं मुझ पे, मेरे परिवार पर, PCC प्रेसिडेंट पर, छापे पड़वा दिए ED के। उनके पास ED है, हमारे पास गारंटी है। इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना जाता, उनके बारे में कुछ नहीं कहना जाता। वो जाने, उनका धर्म जाने, क्या बोलते हैं क्या करते हैं। योगी जी महाराज, आसाम के मुख्यमंत्री, नड्डा साहब, अमित शाह जी, मोदी जी, पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं। साधनों में कमी नहीं उनके पास में, इलेक्ट्रल बॉन्ड और पता नहीं लूट रहे देश को, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमें उनमें नहीं जाना है। मैंने उन्हें चैलेंज किया है, आप तो ये बताओ कि हमने जो काम किया उसकी कमियां बताओ आप। हमारी स्कीमों की, हमने कानून पास किए हैं, गिग वर्कर का किया है, न्यूनतम आय का किया है, किसानों की जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी, हाईकोर्ट जज सुनवाई करेगा। शहरी रोजगार दिया हमने नरेगा की तरह, 25 लाख का बीमा दिया हम लोगों ने, OP लागू किया कर्मचारियों के लिए। आप बताओ इनमें आपका क्या कहना है, इसके बारे में आपका क्या कमेंट? उस पर नहीं बोलेंगे। इन्होंने किसानों को बर्बाद किया, 600 किसान मारे गए थे, एक साल से हड़ताल चली, आखिर में इनको वापस काले कानून लेने पड़े इनको। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश करने वाली देश में पहली सरकार राजस्थान सरकार है। अलग बजट दुगनी कर दी धनराशि BJP से हम लोगों ने, 12 मिशन बना दिए हम लोगों ने, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट करी उपभोक्ताओं को, 1 करोड़ लोगों को बिल आना जीरो हो गया राजस्थान के अंदर। किसानों को बिल जीरो आ रहा है, जिनका 2000 यूनिट माफ हो गया। कृषि कॉलेज 63 खुली हुई अभी तक, उसमें 51 कॉलेज सिर्फ इस 5 साल में खुली है। 63 में से बता दीजिए आप, कोई कमी रखी है? कृषि कॉलेज जिसका अपना महत्व होता है, कुल 250 कॉलेज पहले खुली हुई थी 70 साल में। मैंने 310 कॉलेज खोल दिया, अभी 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दी। कहने का मतलब शिक्षा में जोड़ दे रहे हम लोग। स्वास्थ्य सेवा में 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा है सीमित संख्या के लिए, वो भी चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्यों का हो। एक मत राजस्थान सरकार जिसने सब पूरी पब्लिक के लिए कर दिया है,
25 लाख का बीमा, कहीं नहीं वो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं, गाय मर गई लंपी रोग से 40,000 रुपये दिए हमने गाय वालों को, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। आगे बीमा कर रहे हैं गाय भैंस का भी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी योजना हम लेके आए हैं, वो आपके सामने है। चौमुखी विकास राजस्थान का हो रहा है, 2030 का मिशन मैंने बनाया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सपना देखे 2030 तक हम भी कैसे पहुँचे देश के अग्रणी राज्यों के अंदर, ये हमारा सपना होना चाहिए। उस वक्त कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी सरकार बनेगी, अलग बात है। आज हमारी ड्यूटी बनती है, जैसे हम आपको महंगे राज शिविर में गारंटी दे रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ये आपका ही पैसा है, आप तक पहुंच रहा है। हमने वित्तीय प्रबंधन किया शानदार, आर्थिक विकास दर हमारी देश में उत्तर भारत में नंबर 1 है हम लोग, पूरे देश के अंदर नंबर 2 है, पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, 11.4% GDP है। इस प्रकार से हमने काम किया, जम के काम किया है, जम के काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई कमी तो रखी नहीं है। और तो और आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए भी हमने कई योजना बनाई, उड़ान योजना अलग बनाई, और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की हमारी योजना है। 40 लाख महिलाओं को मिल चुका है, हमारी बहनों माताओं को 40 लाख तो टेलीफोन मोबाइल बढ़ चुके हैं राजस्थान में। सरकार बनते ही 1 करोड़ और टेलीफोन बटेंगे, सब जगह बटेंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है राजस्थान के अंदर। 30,000 स्कूटी दे रहे हैं बच्चियों को जो पढ़ती है उनको। लड़कियों की स्कूल से लगा के कॉलेज तक फ्री एजुकेशन है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो काम किए जा रहे हैं वो आपके सामने। अब मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा, इनका मैनिफेस्टो आया वो भी खोखला है, होमवर्क भी नहीं किया इन्होंने, हमारी स्कीमों के नाम बदल बदल कर रख दिए। हमने 7 गारंटी की बात करी है आपके सामने। किसानों के लिए भी 4.5 लाख कनेक्शन भी दे दिए हम लोगों ने बिजली के, कोई कमी नहीं है, मजबूती से काम किया है। और तो और मैं कहना चाहूँगा आपको कि 7 जो योजना हमारी गारंटी वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 गारंटी लागू हो गई, आपका विश्वास जम गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 7 गारंटी पे भी आपका जो विश्वास जमा हुआ है उसमें नंबर 1 गृह लक्ष्मी योजना, सरकार बनते ही 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे महिलाओं के, मुखियाओं को मिलेंगे। गोधन गारंटी नहीं लेके आए हम लोग, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मैं देख के आया रायपुर के अंदर गलियों में मोहल्लों में फिरती गायें हैं आवारा पशु के रूप में। कई बार एक्सीडेंट होता है, गाय मर जाती है, मनुष्य मर जाता है। ये नौबत नहीं रहा है, तमाम पशुओं को बाड़े बना बना के रखा गया है। चारे का प्रबंधन वहाँ पर होता है, पीने के पानी का प्रबंधन बहुत होता है, साफ सफाई रहती है, और गोबर जो होता है उसकी खाद बनता है और बायोमास बनता है, गैस बनती है, वो काम आती है। तो सरकार ने तय किया वो गोबर जो है 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी, पशुपालकों ने खरीदेगी। इस प्रकार से साफ सफाई भी रहेगी, दुर्घटना नहीं होगी और गोबर खेतों में काम आ जाएगा। इस प्रकार से योजना बनाई है गोधन योजना। एक आपात योजना है, कई बार कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है और मुआवजा बहुत कम मिलता है किसानों को। हमने कहा 15 लाख तक का मुआवजा मिले, ये प्रावधान करेंगे, इंश्योरेंस बना करके हम लोग करेंगे। एक गैस सिलेंडर 500 में दे रहे हैं अभी हम लोग, वो दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अब उसका दायरा बढ़ा करके बीपीएल उसके अंदर है, दायरा बढ़ाएंगे। खाद्य सामग्री का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो राशन की दुकान से राशन लेते हैं 1,05 लाख परिवार, 500 का गैस सिलेंडर अभी मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के परिवार है। अब दायरा बढ़ा करके 1,05 लाख ला रहे हैं और साथ में सरकार बनेगी तो ये 500 का गैस सिलेंडर 400 रुपये में देंगे हम, आप लोग 400 में देंगे।
दो छात्रों के लिए है। एक तो इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश की पढ़ाई बहुत आवश्यक होती है। मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, क्या काम आएगी इंग्लिश पढ़ करके, मैं भी सोचता था। अब राजीव गांधी का सपना था, आज 21st सेंचुरी आ गई, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सेवाएं होंगी, गूगल्स और यूट्यूब, क्या क्या नहीं है, दुनिया मुट्ठी के अंदर हो गई। नॉलेज इज पावर, इसलिए हमने तय किया है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश है। जो बच्चे पढ़ते हैं दक्षिण के लोग इंग्लिश, वो दुनिया भर में घूमते हैं IT एक्सपर्ट बन के। हमारे बच्चे क्यों नहीं घूमे? हम भी चाहेंगे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ये सोच के हम लोगों ने फ्री के अंदर, एक तरह तो 50,000 1 लाख लगता है इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए बच्चों को, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 3,000 स्कूलें खोल दी हम लोगों ने, और 3,000 स्कूलें खुली है, एडमिशन लॉटरी करना पड़ता है, इतनी भीड़ पड़ रही है। इसका मतलब गांव वालों ने भी इस स्कीम को वेलकम किया। हम चाहेंगे अब जो है गारंटी दे रहे हैं, हिंदी के साथ साथ में जो मांगेगा उसको इंग्लिश स्कूल मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ये गारंटी और है छात्रों के लिए, क्योंकि IT का ज़माना है। लैपटॉप टैबलेट बहुत महंगा होता, 20,000 रुपये के आसपास बन लगता उसका, गरीब का बच्चा खरीद नहीं सकता। जब कॉलेज जाएगा, फर्स्ट ईयर में जाएगा, 12वीं पास करके, इस बार 12वीं पास करेंगे, जाएंगे कॉलेज के अंदर, उनको जाते ही हम चाहते हैं कि पैसे वाले तो खरीद लेंगे लैपटॉप, गरीब बच्चा खरीद नहीं पाएगा, माँ बाप को कहेगा, माँ बाप कहेंगे 20,000 रुपये कहाँ लाएं। तो सरकार ने तय किया तमाम लाखों बच्चों को लैपटॉप टैबलेट फ्री देंगे, हम लोग सबको बांटेंगे। और लास्ट गारंटी OPS गारंटी, OPS का मानवीय दृष्टिकोण हमने कानून बनाया है। आज पूरे देश के कर्मचारी जो है, वो राजस्थान के कर्मचारी सब देख रहे हैं कि वो उन्होंने यहाँ जो लागू हुआ है OPS, बुढ़ापे के अंदर कम से कम सिक्योरिटी होगी उनकी पेंशन की, वरना वो 1,000-2,000 पेंशन मिलती उन लोगों को। मैं कहना चाहूँगा इस फैसले को लेके केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा बीजेपी ने। हम चाहते हैं बताएं वो क्या राय आपकी है, एक राय बताने के लिए तैयार नहीं वो लोग। उनका मैनिफेस्टो जो मैंने कहा खोखला है, न 25 लाख बीमे की बात वो कर रहे हैं, न OPS की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, गोलमाल बात करके काम चलाए अपना। हम चाहते हैं OPS सरकार बनेगी, कानून पास करेंगे, पक्का काम कर देंगे उसका। अब मैं चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आज तो क्रिकेट का मैच भी हो रहा है वर्ल्ड कप का, नौजवान हमारे बहुत इंतजार कर रहे होंगे देखने के लिए, और मैं भी चाहूँगा कि आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से खिलाड़ियों को दुआएं हैं कि इस बार इंडिया जीते राजस्थान देश के अंदर। अब दो बातें हैं, एक तो ये है, अगर आपको लगे कि हमने अच्छा काम किया है, काम की कमी नहीं है, आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर, सब कहेंगे साहब काम की कोई कमी नहीं रही, सरकार ने शानदार काम किया है। एक 90 साल के हमारे मेंबर पार्लियामेंट है पंडित रामकिशन भरतपुर से, उन्होंने भाषण दिया अभी 10 दिन पहले। वो कह रहा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना काम कभी देखा ही नहीं, इतना काम आपने कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि कामों की कमी नहीं है। अभी मैं केरला गया था, केरला में वहाँ सरकार 70 साल में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार आती है। इस बार मैंने आपको कहा, लोगों ने कहा वापस रिपीट होगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की। मैं कहा वो क्यों भाई? कि इसलिए होगी कि कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा यार कोरोना में अच्छा काम किया तो सरकार रिपीट होगी उनकी। मैंने कहा अगर वहाँ रिपीट हो सकती है तो कोरोना काम हमने उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा किया, दुनिया में नाम हो गया भीलवाड़ा मॉडल का हमारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वो तारीफ कर रहा है हमारे मॉडल की। दवाएं फ्री, इलाज फ्री, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मैंने कहा आप लोगों ने पूरी मदद करी एक दूसरे की, धार्मिक संस्थाओं ने भी, NGO ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, कोई कमी नहीं रही। तो फिर सरकार कैसे रिपीट हमारे नहीं होगी जब इतने काम हमने किए हैं। और कोरोना के अलावा भी इतनी स्कीमें गिना रहा हूँ आपको, ये तो बहुत कम है, लंबी फहरिस्त है। इतना हमने फैसले किए इस बार
शिक्षा में, स्वास्थ्य में कानून पास कर दिया शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार का, तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। बिजली में, पानी में, सड़कों में, 1 करोड़ लोग पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को 1000 रुपये पेंशन, अधिक पेंशन है। और 15% अपना बढ़ेगी आगे, वो प्रोविजन कर दिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये सब काम मैंने किए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, गारंटी दी है, लागू हो गई महंगे राज की गारंटी है, 7 गारंटी और दे रहे हैं। तो केरला में रिपीट हो सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती, बता दीजिए आप लोग। अगर आप कहते हो होगी, कहते हो क्या? अगर होगी, अगर आप कहते हो, होनी चाहिए आप कहते हो, तो बगैर जो है, बगैर मनीषा गुजर के जीते हुए नहीं हो सकती है। ये जीतेगी तो ही वापस रिपीट होगी। आप सोच सकते हो, लोकतंत्र में तो 101 चाहिए, 101 आएंगे तो सरकार बनेगी हमारी। हम तो 156 की बात कर रहे हैं, मिशन 156 जो 98 में आपने मुझे दिया था, जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना 25 साल पहले, तब आपने मुझे 156 दिए थे। मैंने 156 का सपना देखो इस बार भी, हो सकता है जनता पार लगा दे, ऐसा माहौल बना हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा मनीषा को जिताओ आप, ये दमकमल लेडी है, जम के आपकी पैरवी करेगी, विकास में कोई कमी नहीं आने देगी, जो आप कहोगे इनको वो सब काम करके दिखाएगी। मेरा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपके जिले में जो 7 सीटें हैं, आप कृपा करके जुन्नू में बिरदोला, नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा, पीतराम काला पिलानी में, मंडा में रीता चौधरी, सूरजगढ़ में श्रवण कुमार, खिजड़ी में मनीष गुर्जर, उदयपुर वाटी में अफगान राम सैनी। आप प्रयास करो जहाँ आपका बस चलता हो, ये मिशन के रूप में, यज्ञ के रूप में है। यज्ञ में आप आहुति दो कामयाब करने के लिए, रास्ता में भला होगा। सरकार बदलती है, अधिकारी स्कीम बंद कर देते वो लोग, हम बंद नहीं करते उन स्कीमों को, उनकी फितरत बंद करने की है। उनकी सोच नकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, अभी जो कैंपेन चल रहा है राजस्थान में बीजेपी का, केंद्रीय नेताओं का हो चाहे राज्य के नेताओं का हो, बहुत नेगेटिव कैंपेन है, पॉजिटिव कैंपेन नहीं है, जिसमें वो बताए, हमारी गलतियाँ बताए, हमारी कमियाँ बताए, हमारी खामियाँ बताए, वो नहीं बताएंगे। उस पर बहस करें हमसे, तब जाके लोकतंत्र मजबूत रहता है। इनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग कर रहे हैं, राज करें डरा करके, धमका करके पूरे देश को। कब तक चलेगा? संविधान की ध्वजा उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो आपके केरल के महाराजा ने भेज दिया स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, आज भी लोग इतिहास में नाम याद करते, विवेकानंद का नाम याद करते। आप कहें तो शानदार स्मारक बन रहा है, 4.5 करोड़ रुपये हमने दिए इस स्मारक में, जो मांगा हमने पूरा किया है। यहाँ पे ये होता है, जैसे आपके अजीत सिंह जी महाराज ने दिया, वैसा ही जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब छात्र थे, उनको बड़ौदा के महाराज ने भेज दिया था लंदन पढ़ने के लिए। आप बताइए यार, वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता बन गए, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में पढ़ाने के लिए, लैपटॉप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? IT बेस्ड एक्सपर्ट बने वो। 500 बच्चे की सरकार फीस दे रही है आने जाने की, कॉलेज की फीस दे रही है, किराया दे रही है आने जाने के 500 बच्चों को प्रति वर्ष। वो बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, IT एक्सपर्ट बनेंगे, ये सोच करके। वो राजस्थानी बच्चे होंगे, हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, ये सोच करके। इसलिए मैं आपको यही अपील करना चाहूँगा, कृपा करके, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जो खड़े हुए निर्दलीय साथी पूर्णमल सैनी जी, अगर वो कोई पार्टी के होते तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं उनको कहना चाहूँगा, जब आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो तमाम वोट एक साथ मनीषा गुर्जर को पड़े। वोट का देखो बिखराव नहीं होना चाहिए। देखो राज बनाना आपको है,
तो एक एक वोट कीमती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करी है, निवेदन कर रहा हूं कि एक एक वोट कीमती है, बिखराव नहीं हो, एक मुश्त पड़े मनीषा को, कामयाब हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आम सभा में अपनी उपस्थिति से ऊर्जा के चरमोत्कर्ष पर युवाओं के और खेतड़ी के प्रत्येक नागरिक के मनमानस को ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।